सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्टो अवे के बारे में। ये कहानी है अंतरिक्ष की यात्रा की। MTS-42 नाम के यान में 3 लोग मंगल ग्रह पे जाते हैं ताकि वो लोग पता लगा सके कि मंगल ग्रह पे इंसानी जीवन मुमकिन है या नहीं। और इस यान की कमांडर है मरीना बार्नेट और इस यान पे एक डॉक्टर है जिसका नाम है जोई लेवेंसन और इनका तीसरा साथी है डेविड किम। और ये अपने साथ कुछ पौधे लेकर के जा रहा है जिससे इसने दावा किया है कि ये मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन पैदा कर सकता है। और इनके जहाज पे सारी चीजों को लिमिटेड रखा गया है और सारी जरूरत की चीजों को बस 3 लोगों के लिए दिया गया है, जैसे कि खाना और ऑक्सीजन। लेकिन अब इनकी दुविधा तब बढ़ती है जब इन्हें अपने यान पे एक चौथा व्यक्ति मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम MTS-42 को लॉन्च होते हुए देखते हैं और थोड़े समय के बाद हमें पता लगता है कि ये जहाज सही सलामत लॉन्च हो चुका है और ये लोग मंगल ग्रह के लिए निकल पड़े हैं और इनका ये सफर पूरे 2 साल का होने वाला है। और इस यान के तीनों लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इनकी कमांडर बहुत ही रिलैक्स लगती है क्योंकि वो इससे पहले भी अंतरिक्ष में आ चुकी है। लेकिन जोई और डेविड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो पहली बार अंतरिक्ष में आए हैं। और अब यहाँ पे सारे लोग अपने काम को लेकर के बहुत ही डेडिकेटेड नजर आते हैं। डेविड हमेशा ऑक्सीजन बनाने के बारे में सोच रहा होता है और जोई भी अपनी मेडिकल रिसर्च में लगी हुई होती है। और इन तीनों का सफर ऐसे ही बीतते जाता है और इन्हें लगता है कि जल्दी ही इतिहास रचने जा रहे हैं, क्योंकि अगर इनका ये सोच सफल हो गया और मंगल ग्रह पे इन्होंने ऑक्सीजन बना दिया तो भविष्य में इंसान मंगल ग्रह पर भी रह पाएंगे और पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह उनका दूसरा घर होगा। लेकिन इनकी खुशी ज्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रहती। एक दिन जब मरीना यान में घूम रही होती है तभी उसे जमीन पे खून नजर आता है। तभी उसकी नजर ऊपर छत पे पड़ती है और वो देखती है कि ये खून छत से टपक रहा है। और वो जैसे ही छत के पैनल को खोलती है वो आश्चर्यचकित रह जाती है क्योंकि अंदर से एक इंसान निकलता है जो कि अब घायल हो चुका है। और मरीना जब उस इंसान को छुड़ाने की कोशिश करती है तभी वो आदमी मरीना के हाथों पे गिर जाता है, जिससे उसके हाथों पे बहुत ही गहरी चोट आती है। और अब सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है और वो यहाँ पे कैसे पहुंचा। और इसके साथ साथ इन्हें यहाँ पे एक और बुरी खबर मिलती है और इन्हें पता लगता है कि इनके यान की वो मशीन खराब हो गई है जो कि यान से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती थी। और अब ये तीनों लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। इसीलिए मरीना कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करती है और उन्हें पूरी बात बताती है। तब वो बताते हैं कि इस आदमी का नाम है माइकल एडम्स और माइकल लॉन्च सपोर्ट इंजीनियर है और किसी को भी ये बात नहीं पता कि वो यान के अंदर कैसे छूट गया। और इसके साथ ही यान लॉन्च हो गया। और अब कंट्रोल रूम वाले ये भी कहते हैं कि अब तुम्हें उसको अपने साथ ही रखना पड़ेगा क्योंकि अब हम इस यान को पीछे भी नहीं बुला सकते। और जब मरीना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने वाली मशीन के बारे में बताती है तो वो कहते हैं कि उसे रिपेयर नहीं किया जा सकता। और अब इन बातों को सुनने के बाद मरीना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और ये लोग निश्चय करते हैं कि अब ये लोग एक दूसरी मशीन का इस्तेमाल करेंगे। और उस मशीन का इस्तेमाल करने के बाद ये लोग उसमें एक ऐसा गैस डालते हैं जो कि हवा के कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर सकता है। लेकिन इनका ये वाला गैस भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तभी इन्हें पता लगता है कि माइकल को होश आ चुका है। और माइकल जैसे ही जगता है और अपने आप को अंतरिक्ष में देखता है तो वो एकदम से बौखला जाता है और कहता है कि उसे वापस जाना है। तब ये लोग बताते हैं कि हम तुम्हें वापस लेकर के नहीं जा सकते, इसीलिए अब अगले 2 साल तक तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा। और इस बात से माइकल और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं बहुत वक्त के बाद अपने पिछले मिशन से लौटा था, लेकिन तभी हमारे पुराने यान के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और मैं बेहोश होकर के केबिन में चला गया और तब से मुझे कुछ भी याद नहीं। और माइकल यहाँ पे ये भी कहता है कि उसका घर जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसकी बहन उसका इंतजार कर रही है। और अब यहाँ पे धीरे धीरे सबकी परेशानियां बढ़ती जाती है। माइकल बहुत ही परेशान होता है कि वो अपने घर नहीं पहुंच सका। लेकिन मरीना को यहाँ पे दूसरी परेशानी सता रही है। इनके यान पे सिर्फ 3 लोगों के लिए खाना था, लेकिन अब इस यान पे हर रोज 4 लोग खाना खा रहे हैं, इसीलिए इनका खाना भी जल्दी खत्म होने वाला है। और उसके साथ साथ इस यान पे सिर्फ 3 लोगों के लिए ऑक्सीजन था, लेकिन चौथे व्यक्ति के आने के बाद से इनका ऑक्सीजन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। और थोड़े दिनों के बाद मरीना को पता लगता है कि इनके पास जो 3 लोगों का ऑक्सीजन बचा था अब वो घट के 2 लोगों का हो चुका है। और इस बात को सुनने के बाद मरीना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो पहुंचती है डेविड के पास और उससे कहती है कि क्या वो अपने पौधों को यहाँ पे लगा सकता है जिससे कहीं वो ऑक्सीजन उत्पन्न कर सके। लेकिन डेविड कहता है कि मुझे ऑक्सीजन बनाने के लिए और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो कि इस यान पे नहीं है, क्योंकि उन सारी चीजों को दूसरे यान के द्वारा मार्स पे भेजा जा रहा है। और डेविड ये भी कहता है कि अगर मैंने इन पौधों का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया तब मार्स पे पहुंचने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। तब मरीना डेविड को समझाती है कि हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हमने ऑक्सीजन नहीं बनाया तो हम मार्स पे पहुंचने से पहले ही सारे लोग मारे जाएंगे। और जब डेविड इन सारी बातों को सुनता है तब वो निश्चय करता है कि वो अपने शोध का इस्तेमाल यहीं पे करेगा ताकि वो ऑक्सीजन बना सके। इसीलिए वो अपने काम में लग जाता है और उसके पास जितनी भी चीजें यहाँ पे बची हुई होती हैं वो उन सारी चीजों का इस्तेमाल करता है। और वक्त बीतते जाता है लेकिन डेविड को उम्मीद नहीं होती कि यहाँ पे वो ऑक्सीजन बना पाएगा। तभी थोड़े दिनों के बाद उसे पता लगता है कि वो ऑक्सीजन बना पा रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में इन्हें ऑक्सीजन चाहिए डेविड उससे आधी मात्रा में ही ऑक्सीजन बना पाया है। यानी कि इन्हें 4 लोगों के लिए ऑक्सीजन चाहिए, जिनमें से 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन अभी भी मौजूद है और डेविड को 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन बनाना था, लेकिन डेविड सिर्फ एक आदमी
के लिए ऑक्सीजन बना पाया है, यानी कि इस ऑक्सीजन से मुश्किल से 3 लोग जीवित रह पाएंगे इस यान पे, लेकिन इस यान पे 4 लोग हैं और अब सबकी परेशानियां बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है और मरीना सबसे ज्यादा परेशान नजर आती है। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि वो सारे लोगों को बचा ले, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और मरीना को ये भी पता लगता है कि उनके पास वो गैस भी खत्म हो गई है जो कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती थी। इसीलिए मरीना अब अंदर से हार मानने लगती है और वो जोई और डेविड को बुलाती है और उन्हें सारी बातें बताती है और कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 20 दिनों के बाद हम सारे लोगों को मरना पड़ेगा, क्योंकि 20 दिनों में हमारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, लेकिन हम 3 लोग सर्वाइव करके मार्स तक पहुंच सकते हैं अगर हम सिर्फ 3 लोग हो तो। और मरीना इस बात को बार बार दोहराती है कि अगर हम 3 लोग हो तो पहुंच सकते हैं। मरीना कहना चाहती है कि माइकल का इस मिशन पे कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा मिशन है और हम एक अच्छे काम के लिए मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, इसीलिए हमें माइकल की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और जोई भी इस बात को समझ जाती है और इस बात को समझने के बाद वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम किसी भी इंसान को ऐसे नहीं मार सकते और हमें किसी किस्म की कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे पास थोड़ा वक्त बचा हुआ है तो हम आराम से सोच सकते हैं और थोड़े दिन के बाद अगर हमें लगे कि हालात हमारे हाथ से निकल रहे हैं तो हम अपर स्टेज रॉकेट से लिक्विड ऑक्सीजन भी ला सकते हैं। और मरीना इस बात को सुनने के बाद कहती है कि हम अपर स्टेज रॉकेट तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे यान से अपर स्टेज रॉकेट की 500 मीटर की दूरी है और वहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत है और वो ट्रेनिंग सिर्फ मेरे पास है, लेकिन मैं भी वहाँ तक नहीं जा सकती क्योंकि मेरे हाथों पे चोट लगी हुई है। और अपर स्टेज रॉकेट तक अगर हमने जाने की कोशिश की तो हम रेडिएशन की चपेट में भी आ सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा खतरा है, इसीलिए हमारे पास और दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जोई यहाँ पे किसी की भी बात को सुनने को तैयार नहीं है और अंत में वो डेविड और मरीना से कुछ दिनों का वक्त मांगती है, तब तक ये लोग अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। और अब मरीना और डेविड जोई को 10 दिनों का वक्त देते हैं और जोई कहती है कि 10 दिनों तक हमें इस बात को माइकल से छुपा करके रखना है, उसे इस बारे में कोई भी भनक नहीं लगनी चाहिए। और अब वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और इन्हें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन थोड़े समय के बाद इन्हें एक और बुरी खबर मिलती है। डेविड मरीना को बताता है कि जो ऑक्सीजन वो बना रहा था और उसे उम्मीद थी कि वो कम से कम एक व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन बना पाएगा, लेकिन अब उसका वो स्रोत भी खत्म हो गया और अब वो कोई भी ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा और अब इनके पास सिर्फ 2 लोगों के लिए ऑक्सीजन बचा है। और इस बात को सुनने के बाद मरीना और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और डेविड मरीना की इन परेशानियों को नहीं देख पाता है, इसीलिए वो माइकल के पास पहुंचता है और उसे पूरी सच्चाई बताता है और सच्चाई बताने के बाद उसे एक जहरीला इंजेक्शन देता है और कहता है कि इसे लेने के बाद तुम्हें किसी किस्म का कोई भी दर्द नहीं होगा। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद माइकल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है और वो सोचने लगता है कि सारी समस्या की जड़ वही है, अगर वो नहीं होता तो इन्हें किसी समस्या में नहीं पड़ना पड़ता। इसीलिए वो निश्चय करता है कि वो अपनी जान लेगा, लेकिन मरने से पहले वो अपनी बहन के लिए एक संदेश रिकॉर्ड करना चाहता है, इसीलिए वो अपनी बहन के लिए संदेश रिकॉर्ड करने लगता है। तभी जोई को ये सारी बातें पता लग जाती है और वो माइकल से कहती है कि तुम्हें अपनी जान लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। और वो बहुत समझाने के बाद माइकल को रोक लेती है और फिर वो पहुंचती है डेविड के पास और वो डेविड पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें कोई भी हक नहीं बनता कि तुम किसी की जान लो। और डेविड कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि कोई भी मरे, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, अगर उसने अपनी कुर्बानी नहीं दी तो हम सब मरेंगे और हम जिस खास मिशन के लिए जा रहे हैं वो मिशन भी हमारा खत्म हो जाएगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सबको बचा सकूं, मैंने अपने लगभग शोध को नष्ट भी कर दिया सबको बचाने के लिए, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद जोई कहती है कि हम किसी को भी ऐसे नहीं मरने दे सकते, इसीलिए हमें आखिरी कोशिश करनी पड़ेगी। और इतना कहने के बाद जोई पहुंचती है माइकल के पास और उसे ट्रेनिंग देने लगती है ताकि वो अपर रॉकेट तक पहुंच सके और वहां से ऑक्सीजन ला सके। लेकिन बहुत दिनों तक ट्रेनिंग कराने के बाद जोई को पता चलता है कि माइकल से ये काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक सपोर्ट इंजीनियर है और उसने ऐसा काम कभी भी नहीं किया, उसे इस काम का कोई भी इल्म नहीं है। और अब जोई बहुत ही ज्यादा परेशान होती है और उसे लगता है कि कहीं उसे अकेले ही जाना पड़ेगा अपर रॉकेट तक। तभी डेविड कहता है कि वो उसके साथ जाएगा, क्योंकि अकेले ऑक्सीजन को लाना बहुत ही मुश्किल है। और अब ये दोनों जाने की तैयारी करने लगते हैं और मरीना उन्हें बताती है कि अगर चारों लोगों को जिंदा रहना है तो उन्हें ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर चाहिए होंगे, इसीलिए अपर रॉकेट में पहुंचने के बाद सबसे पहले इस चीज को चेक करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे 2 सिलेंडर ऑक्सीजन है या नहीं। और अब जल्दी ही डेविड और जोई अपने यान से निकल जाते हैं और वो ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत ही खतरनाक है और इन्हें 500 मीटर ऊपर चढ़ाई करनी है और अंतरिक्ष में जहाँ पे 0 ग्रेविटी है वहाँ इतने ऊपर तक चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन्हें कैसे भी ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि यही इनकी आखिरी उम्मीद है। इसीलिए दोनों चढ़ाई शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये दोनों चढ़ते जाते हैं और चढ़ते चढ़ते ये दोनों बहुत ही ज्यादा थक जाते हैं। इसीलिए जब ये लोग सोलर पैनल के पास पहुँचते हैं तभी डेविड का हाथ फिसल जाता है, लेकिन जोई उसे बचा लेती है और अब ये लोग धीरे धीरे अपर रॉकेट तक पहुँचने लगते
लगते हैं और ये अपना हर एक कदम फूंक फूंक कर रखते हैं और अंत में ये लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। और अंदर जाते ही जोई ऑक्सीजन को चेक करती है कि उनके पास कितना ऑक्सीजन है और उसे पता लगता है कि यहाँ पे इतना ऑक्सीजन है कि वो 2 सिलेंडर में भर सकती है। और इस चीज को देखने के बाद जोई बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो जल्दी जल्दी सिलेंडर में ऑक्सीजन भरने लगती है। तभी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा तूफान आने वाला है और अगर ये दोनों तूफान की चपेट में आ गए तो ये रेडिएशन से घिर जाएंगे और रेडिएशन से घिरने के बाद इनकी मौत तय है। इसीलिए ये लोग जल्दी से यहाँ से निकलने लगते हैं और इन्हें पता लगता है कि अभी तक ये लोग सिर्फ एक ही सिलेंडर में ऑक्सीजन भर पाए थे। इसीलिए ये लोग एक सिलेंडर को लेकर के ऊपर चढ़ने लगते हैं और ये लोग यान तक पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी जोई लड़खड़ा जाती है और वो नीचे गिरती है और उसके नीचे गिरते ही उसके हाथ से वो ऑक्सीजन का सिलेंडर छूट जाता है और वो अंतरिक्ष में चला जाता है। और अब यहाँ पे चारों तरफ तूफान आ रहा है, इसीलिए इन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। और अब ये दोनों खाली हाथ यान के अंदर चले जाते हैं और ये दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं कि इन्हें सिर्फ एक ही सिलेंडर मिला था, वो भी इन लोगों ने खो दिया और अब जल्दी ही रेडिएशन आएगा और वो ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए जोई निश्चय करती है कि अब वो अकेली जाएगी बाहर और वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लाएगी। और इतना कहने के बाद जोई यहाँ से अकेले निकलने लगती है और जोई को जाता हुआ देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि बाहर रेडिएशन का तूफान आने वाला है और अब जोई के जिंदा बचने के चांसेस बहुत कम है। और अब हम जोई को देखते हैं जो कि अंतरिक्ष में आगे बढ़ रही है और वो बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद सिलेंडर तक पहुंचती है और वो एक सिलेंडर को हासिल करती है। लेकिन सिलेंडर को हासिल करने के बाद जब जोई आ रही होती है तभी उसे पता लगता है कि वो रेडिएशन की चपेट में आ चुकी है, इसीलिए वो इस यान के अंदर नहीं जा सकती। अगर वो यान के अंदर गई तो इस रेडिएशन की चपेट में बाकी लोग भी आएंगे और वो भी मर जाएंगे। इसीलिए जोई जब यान के पास पहुंचती है तो वो सिर्फ सिलेंडर को अंदर फेंकती है और उसके बाद गेट को बंद कर देती है। और अब ये रेडिएशन उसे धीरे धीरे मार रहा है और जोई खुले अंतरिक्ष में धीरे धीरे मौत के गले लग रही है और अब जोई धीरे धीरे मरती जाती है और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।